उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद इस पर चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि अब गुजरात सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द ही यूसीसी को राज्य में लागू करेगी। इस सवाल पर यूसीसी को लेकर दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद हैं और अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने मांसाहारी भोजन और समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी दोनों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। मंगलवार को संसद के बाहर उनसे सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने मांसाहारी भोजन पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की वकालत कर दी। साथ ही उन्होंने यूसीसी को लागू करने का समर्थन कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने यूसीसी का जिस तरीके से समर्थन किया है, उससे इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए, मेरी राय है सिर्फ। लेकिन आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और कई जगह आपने बीफ बैन नहीं किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहाँ पे आप खा सकते। किसी ने, अच्छे मेरे मित्र ने कहा था किसी और पार्टी के, वहाँ यमी, वहाँ खाओ तो यमी, और हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि यहाँ मम्मी हो गए वहाँ यमी हो। अगर बंद किया तो हर तरह बंद कर दो। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे पेच हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए फिर से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबका राय मशवरा लेकर इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से या वोट्स के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको समझ बूझकर सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सावधानी के साथ करेंगे, राय मशवरा देकर करेंगे, सर्वदलीय बैठक के बाद करेंगे, तो नतीजा, परिणाम जो है बहुत सार्थक होगा। थैंक यू। शत्रुघ्न सिन्हा ने भारत में क्षेत्रीय मतभेदों की वजह से इस तरह के नियम को लागू करना चुनौतीपूर्ण बताया और कहा कि देश भर में यूसीसी को लागू करने में आने वाली दिक्कतों की वजह से इस पर राजनीति से अलग हटकर सर्वदलीय चर्चा जरूरी है। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी के सफल क्रियान्वयन की तारीफें की और बीफ बैन करने के सवाल पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीफ ही क्यों, मैं तो कहता हूं सामान्य रूप से मांसाहारी भोजन पर भी देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमारे देश में कई जगह पर बीफ पे बैन है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये खुलेआम बिकता है। नॉर्थ ईस्ट में लोग इसे खुलेआम खा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो नियम नॉर्थ इंडिया में लागू किए जा सकते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में नहीं लागू किए जा सकते। सांसद ने ये भी कहा कि ऐसे ही यूसीसी में भी कई बारीकियां और खामियां हैं। यूसीसी प्रावधानों का मसौदा तैयार करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें राजनीति से अलग हटकर चर्चा हो। गुजरात की बीजेपी सरकार ने राज्य में यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करने और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो ये भी बताया कि कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय सहित धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि यूसीसी की जरूरत का आकलन और इसका मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने का फैसला ले लिया है। कमेटी के अन्य सदस्यों में आईएएस के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, वीर नर्मद, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।
गुजरात सरकार के इन फैसलों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान काफी अहम है, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो इंडिया गठबंधन के मुताबिक नहीं है। अब देखना है कि उनके बयान को लेकर क्या टीएमसी की तरफ से कोई सफाई दी जाती है या फिर अपने पार्टी के अंदर उनके बयान की वजह से उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल यूसीसी पर सियासत लगातार जारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।